लाया है आप लोगों। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी 888। देखिए, आप लोग बहुत ही समझदारी से पढ़ रहे हैं, इसको जान करके मैं बहुत ही हर्षित हूँ, बहुत ही खुश हूँ। और आपके कमेंट से मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है प्रभावशाली वीडियो बनाने का उद्देश्य प्राप्त होता है। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड रही है कि सर हरियाणा जीके की वीडियो बनाइए, हरियाणा जीके अपलोड कीजिए। तो सीईटी मेंस की अभी एग्जाम डेट नहीं आई है और मैं एनसीईआरटी की भी बुक कवर करवा रहा हूँ, हरियाणा जीके भी कवर करवा रहा हूँ और नेशनल जीके भी, करंट अफेयर भी बहुत सी जो है वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप टेंशन न लीजिए, हरियाणा जीके भी मैं बीच बीच में अपलोड कर रहा हूं। और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते जाएंगे फिर हमारा पूरा फोकस रहेगा हरियाणा जीके, नेशनल जीके पर। तो देखिए, इसी के साथ ही बहुत ही अच्छे क्वेश्चन वाली एक वीडियो लेकर के आया हूं मैं आप लोगों के लिए। हरियाणा के क्वेश्चन है, हरियाणा से संबंधित ही बहुत ही जबरदस्त ये क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आपको जरूर मेरी तरफ से आश्वासन है कि इस वीडियो से आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो इस तरह से आप अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते रहिए कि आप बोर भी ना हो। कभी ये वीडियो देखिए, कभी वो वीडियो देखिए, कभी वो वीडियो देखिए। इस तरह से आप बदल बदल करके वीडियो को देखा करें और आप अपना जो है जीके लेवल भी आगे बढ़ाते रहें। तो देखिए, हम हरियाणा जीके की वीडियो लेकर के आए हैं, हरियाणा जीके के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देखिए, इस बार मैं लेकर आया हूं हरियाणा जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। देखिए, यहाँ पर बताया है, पहला प्रश्न क्या है, रॉक गार्डन किसने बनाया था। रॉक गार्डन पहले तो ये बताइए है कहाँ, चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ शहर बनाना किसका सपना था। जवाहरलाल नेहरू जी का एक सपना था कि एक बहुत ही सुंदर शहर हो, और वो सपना चंडीगढ़ शहर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा देखा गया था। और 1952 में यह चंडीगढ़ शहर स्थापित हुआ था। और इस चंडीगढ़ शहर का स्ट्रक्चर जो बनाया गया था ली कॉर्बूजियर के द्वारा बनाया गया था। ये फ्रांस के आर्किटेक्चर थे। देखिए, रॉक गार्डन किसने बनाया था, तो 1957 में टेकचंद ने बनाया था। 1957 में 1957 में टेकचंद के द्वारा जो है रॉक गार्डन बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुखना लेक का निर्माता कौन है। सुखना लेक का निर्माता है ली कॉर्बूजियर। ली कॉर्बूजियर ने सुखना लेक को बनाया था और ये कब बनाया था, 1958 में, 1958 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरकार ने रॉक गार्डन का अधिग्रहण कब किया। सरकार ने रॉक गार्डन का अधिग्रहण किया था, कब किया था, तो ये 1976 में किया था। 1976 में सरकार ने देखा कि ये लेक बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय होते जा रही है, तो इसका अधिग्रहण कर लिया था सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, हर्षवर्धन ने कन्नौज पर अधिकार कब किया। हर्षवर्धन ने कन्नौज पर अधिकार किया था 641 ईस्वी में। 641 641 एडी में जो है हर्षवर्धन ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। और क्वेश्चन नंबर 5 है, महमूद गजनवी ने थानेसर पर हमला कब किया था। महमूद गजनवी ने थानेसर पर हमला किया था, कब किया था, 1014 ईस्वी में। 1014 ईस्वी में थानेसर, कुरुक्षेत्र के थानेसर में यह हमला हुआ था। और हर्षवर्धन की राजधानी जो है, एक पहली राजधानी हर्षवर्धन की थानेसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1540 ईस्वी में हुमायूं से हरियाणा छीना था। 1540 में हुमायूं मुगल बादशाह हुए हैं और ये पूरे जो है हरियाणा क्षेत्र पर राज करते थे। दिल्ली पर और आगरा क्षेत्र पर इनका राज था। तो उत्तर भारत में ज्यादातर क्षेत्रों पर मुगलों का राज था। और मुगल बादशाह हुमायूं से जो है हरियाणा छीन लिया था उसका, हरियाणा का शेर शाह सूरी। किसने छीना था, शेर शाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिसार में कांग्रेस की पहली शाखा शुरू हुई। हिसार में कांग्रेस की पहली शाखा कब शुरू हुई, ये पूछा गया है। तो पहली शाखा शुरू हुई 1887 में। कब, 1887 में, 1887 में।
क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा में असहयोग आंदोलन के कर्णधार कौन रहे? हरियाणा में असहयोग आंदोलन की बागडोर किसके हाथ में थी? तो पंडित श्री राम शर्मा ने असहयोग आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था हरियाणा से। क्वेश्चन नंबर 9 है, नारनौल में सतनामियों का विद्रोह हुआ था। नारनौल में सतनामियों का विद्रोह हुआ था और ये कब हुआ था? 1872 में। 1872 ईस्वी में जो है ये विद्रोह हुआ था सतनामियों का। और ये किसके विरुद्ध हुआ था? ये हुआ था मुगलों के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 1872 में 1872 में जो है नारनौल में सतनामियों का विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, लोधी वंश ने हरियाणा पर कब्जा कब किया? लोधी वंश ने हरियाणा पर कब्जा किया था 1451 ईस्वी में। 1451 में। और क्वेश्चन नंबर 11 है, 1206 में हरियाणा का शासक कौन था? 1206 में 1206 एडी में जो है हरियाणा का शासक पूछा है तो कौन था? तो वो था जी कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और क्वेश्चन नंबर 12 है, हरियाणा का जननायक कौन था? हरियाणा का जननायक था चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल जो है हरियाणा के जननायक कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कुरुक्षेत्र जिला कब बना? कुरुक्षेत्र जिला 23 जनवरी 1973 को बना। 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र जिला बना था। जो है यह हमारे हरियाणा का जब गठन हुआ था तो इसमें 7 जिले थे और 7 जिले के बाद 8वां और 9वां जिला हरियाणा का जो था वो भिवानी और सोनीपत था और फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र का नंबर आता है। तो इस तरह से हमने 13 क्वेश्चन किए हैं। बड़े ही लजीज क्वेश्चन हैं, इनको पका करके खा जाइए और खा करके हजम कर दीजिए और हजम करके इनके प्रोटीन विटामिन सब अपने माइंड में ले जाइए। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आपके लाइफ में काम आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हरियाणा भारत का कौन सा राज्य है? 14वां राज्य है। 14th नंबर का राज्य है हरियाणा भारत का। क्वेश्चन नंबर 15 है, हरियाणा में कितने मंडल हैं? हरियाणा में 6 मंडल हैं जी। पहले मंडल जो थे उनमें 2 और इंक्रीज कर दिया गया है तो अब 6 मंडल हैं। और कौन से 2 नए मंडल हैं वो आगे देखेंगे। करनाल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, अंबाला, रोहतक, हिसार, ये 6 मंडल जो है हरियाणा में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं? हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं पूछ रहा है। तो हरियाणा में तहसील जो है वो 93 तहसील हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, हरियाणा में कौन से 2 नए मंडल बने हैं? तो आ गया वही क्वेश्चन, हरियाणा में 2 नए मंडल बने हैं और वो है करनाल और फरीदाबाद। करनाल और फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हरियाणा में वर्तमान में कितने गांव हैं? हरियाणा में वर्तमान में गांव पूछ रहा है, पंचायतें नहीं। तो गांव कितने हैं? 6841, यानी कि 6841 गांव है हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। और राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90+1। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? 1833 में हरियाणा किससे अलग हुआ था? 1833 में हरियाणा किससे अलग हुआ था? देखिए, हरियाणा का इतिहास बड़ा ही गजब का रहा है। हरियाणा जो है 1833 में पश्चिम बंगाल से अलग होता है। पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था हरियाणा 1833 में। उसके बाद फिर यह उत्तरी प्रोविनेंस का हिस्सा बना, उत्तरी सरकार का हिस्सा भी रहा है। और फिर जो है हरियाणा 1858 में जींद रियासत में दे दिया गया था, नहीं पंजाब में दे दिया गया था। 1858 में पंजाब को दे दिया गया था। फिर हरियाणा 1858 में पंजाब को दे दिया गया था और पंजाब के बाद हरियाणा जो है 1966 में अलग से एक राज्य बना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है, सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? सबसे बड़ा मंडल है रोहतक। रोहतक में 5 जिले आते हैं। पहले भिवानी एक बड़ा जिला था जिसमें चरखी दादरी भी इसी में शामिल था, लेकिन अब चरखी दादरी नया जिला बन गया है तो ये भी अब एक जिले के तौर पर रोहतक में शामिल है। तो 5 जिले जो है रोहतक में आते हैं, इसलिए रोहतक मंडल जो है वो सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ बना है? भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय पूछा है तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में बना है। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय बना है। क्वेश्चन नंबर 23 है,
पंडित प्रहलाद शर्मा ने ज्योतिष समाचार पत्र कहाँ से निकाला? पंडित प्रहलाद शर्मा ने ज्योतिष समाचार पत्र जो है वो रेवाड़ी से निकाला था। कहाँ से? रेवाड़ी से। और क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है हरियाणा के किस नगर को तालाबों का शहर कहा जाता है? हरियाणा के किस नगर को तालाबों का शहर कहा जाता है और बावड़ियों का शहर कहा जाता है? हरियाणा का यह जो नगर है इसमें नवग्रह कुंड भी है। तो बताइए इसका नाम क्या है? तो इस जिले का नाम है कैथल। क्या नाम है? कैथल। कैथल के डोगरान गेट पर जो है रजिया सुल्तान और उनके पति की क्या बनी हुई है? कब्र बनी हुई है। और यहाँ पर जो है कैथल इसका आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 25 है सतीश कौशिक कहाँ के रहने वाले थे? सतीश कौशिक जो फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित हैं, बॉलीवुड से संबंधित हैं और हाल ही में उनका देहांत हुआ है और वो हरियाणा के रोहतक शहर से रहने वाले थे, रोहतक शहर से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 26 है कौन से राष्ट्रीय मार्ग पर हिसार स्थित है? कौन सा राष्ट्रीय मार्ग है जिस पर हिसार स्थित है? कितने नंबर राष्ट्रीय मार्ग पर हिसार स्थित है? तो NH10 नेशनल हाईवे 10 नंबर पर जो है हिसार शहर स्थित है। और हिसार शहर की स्थापना किसने की थी? हिसार शहर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हरियाणा ने नई उद्योग नीति कब अपनाई? तो हरियाणा ने नई उद्योग नीति अपनाई थी और यह कब अपनाई थी? 2013 में। 2013 में हरियाणा ने नई उद्योग नीति अपनाई थी। बहुत सी योजनाएं हरियाणा में आई हैं। हम इन योजनाओं की एक वीडियो अलग से बना करके आपको देंगे जिसमें 1 से लेकर के 25 योजनाओं को एक साथ आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवाया जाएगा। और डेफिनेटली आपसे दावा करता हूं कि उन 25 योजनाओं में से एक ना एक योजनाएं आपके किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में जरूर आएंगी। और इस तरह से हम योजनाओं की वीडियो को 1 से 2 बार या 3 बार देख लेंगे तो हमें ये योजनाएं जो हैं ये भी याद आसानी से रहेंगी। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी इसका कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर लिख कर मुझे बताएं। और अगर आपका कोई सुझाव है, कोई क्वेश्चन है तो ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। और साथ ही साथ जो लास्ट टाइम वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन का जवाब देने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। तो देखिए निरंजन जी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे से जवाब दिए हैं। और फिर इसके बाद पंकज हैं, पंकज ने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। अंशिका जी हैं, अंशिका जी ने भी बहुत ही बढ़िया जवाब दिए हैं। मुकेश हैं, मुकेश कुमार जी ने जवाब दिए हैं। कोमल हैं, कोमल जी ने जवाब दिए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और फिर इसके बाद जो है हितेश है, हितेश के द्वारा भी जवाब दिए गए हैं। मोहित ने भी जवाब दिए हैं, बहुत ही अच्छे जवाब आ रहे हैं। और फिर इसके बाद जो है अनीस है, अनीस ने भी बहुत ही बढ़िया जवाब दिए हैं। और फिर है हिमांशु, हिमांशु के द्वारा भी बहुत ही अच्छे जवाब दिए गए हैं। आराधना है, भावना है, प्रीति है और मधु है। फिर इसके बाद हीना है, इन्होंने बहुत ही बढ़िया जवाब दिए हैं। और इस नाम बताने वाले चैप्टर में जो है मैं ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहता, इसलिए मैं जो ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कुछ बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए जवाब आपको पता है किस किस ने जवाब दिए हैं। इनके नाम लेता हूं तो वो समझ जाते हैं कि ये रियल वीडियो है। तो देखिए वीडियो रियल ही रखना ही मेरा परम धर्म है और आप लोगों से कुछ भी जो है छिपाया नहीं जाता। मुझे कुछ खास एडिटिंग नहीं आती, मैं बस वीडियो बनाता हूं और अपना स्टडी करवाने का जो शौक है, जो टीचिंग का मेरा शौक है वो पूरा भी करता हूं। इससे मेरा शौक भी पूरा हो जाता है और मेरे स्टूडेंट्स का भला भी हो जाता है। मेरे स्टूडेंट्स बढ़ चढ़ करके कंपटीशन एग्जाम में नंबर अपने पायदान पर जो आगे बढ़ते जा रहे हैं उनको सक्सेस मिल रही है और इस बात की खुशी है मुझे। इससे उत्साहित होकर के मैं और भी जबरदस्त वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, मैं संजय कुमार। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, मैं संजय कुमार एक नई यूनिक वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। और दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी माय डियर स्टूडेंट्स और क्या कर रहे हैं आजकल? जून की छुट्टियां चली हुई हैं, क्यों ना इस समय को खराब होने से बचाया जाए।
अगर आपके पास कोई कार्य नहीं है, खाली हैं, तो वीडियो देखिए और जीके, रीजनिंग, करंट अफेयर्स आदि की तैयारी करें और ये सब आपके ही काम आने वाला है। मैं अपनी तरफ से नेट यूज कर रहा हूँ, खर्चा है, और बोर्ड है, खर्चा है, खर्चा है, जो इंक है और स्टैंड है ये खर्चा है, ये लाइटिंग वगैरह है ये खर्चा है, फिर मेरा बहुमूल्य कीमती समय भी लगा हुआ, ये भी खर्चा है। जब मैं इतना कुछ कर सकता हूं तो आपको क्या दिक्कत है? तो आप भी अपनी स्टडी कीजिए, स्टडी पर फोकस कीजिए। 1 मिनट। अपनी स्टडी पर फोकस करते हुए आगे बढ़ो। समझदारी इसी में ही है। किसी की सुनी सुनाई बातों में मत जाओ। YouTube को सब्सक्राइब मत करो। YouTube वाले पैसे कमाते हैं, ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, इन चीजों पे मत जाओ। किसी के नसीब में पैसा होगा तो उसको मिलकर रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। तो ये आप ध्यान रखें कि स्टडी कीजिए। मेन मकसद आपका स्टडी करना है। आपसे स्टडी करवाने का कोई पैसा थोड़े लिया जा रहा है। आप बकवास चीजें देखने में, मोटे ने यूं करवट बदली, मोटे ने यूं करवट बदली और मोटा चलता चलता गिर गया और पतले ने जो है बहुत बड़ा पत्थर उठा लिया, ये देख करके दांत निकाल कर हंसने से अच्छा है कि आप अपनी स्टडी पर फोकस करें और आपकी स्टडी ही आपको जीवित रखेगी इस जमाने में। तो देखते हैं हम पहला प्रश्न हमारी जो है हिस्ट्री, 10वीं क्लास की हिस्ट्री के पहले दूसरे चैप्टर से मैं कुछ क्वेश्चन छाट करके लाया हूं और स्टूडेंट्स जो हैं बहुत से ऐसे कमेंट आ रहे थे, वो बोल रहे थे कि सर हमने पहला दूसरा चैप्टर रीड कर लिया है और आप भी जो है हमारी अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं, क्यों ना हमारा एक टेस्ट लेकर देखा जाए। तो उन्होंने कहा कि सर एक टेस्ट वाली वीडियो डाल दीजिए ताकि हम उनका जवाब आपको भेजें और आप उनको चेक करके बता सके कि हमारे कितने % मार्क आए हैं या कितने नंबर आए हैं। तो देखिए ऐसा है, बहुत ज्यादा जब कमेंट आने लग जाते हैं ना तो वो वीडियो यूट्यूबर को बनानी ही पड़ती है। तो आपके जो यूट्यूबर हैं उनको ये वीडियो आज लेकर ही आना पड़ा। पिछले 1 हफ्ते से इस वीडियो की डिमांड चली आ रही थी, तो कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है इस वीडियो में कवर किए जा सके। तो धैर्य के साथ अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और सभी अटेम्प्ट कीजिए। सही हो या गलत हो उसकी टेंशन मत लीजिए। सही होगा तो आपको दिमाग में पक्का याद हो जाएगा और गलत होगा तो वो गलत ऑप्शन निकल करके सही सेट हो जाएगा। तो इसीलिए चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, मिस्र की सभ्यता का विकास कब हुआ था? मिस्र की सभ्यता का विकास कब हुआ था? तो देखिए 7000 बीसी में, 8000 बीसी में, 9000 बीसी में, 4000 बीसी में कब हुआ था मिस्र की सभ्यता का विकास, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है ये पूछा है। ईरान को, मिस्र को, इराक को या अफगानिस्तान को? ईरान को, मिस्र को, इराक को या अफगानिस्तान को किसको नील नदी का वरदान कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र में कितने राजवंशों ने 3100 वर्ष तक राज किया? मिस्र में कितने राजवंशों ने 3100 वर्ष तक राज किया? 41, 31, 51, 21। 41, 31, 51, 21 इनमें से कितने राजवंशों ने जो है 3100 वर्षों तक राज किया मिस्र में? क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राचीन मिस्र में नील नदी का देवता कौन था? तो प्राचीन मिस्र में नील नदी का देवता पूछ लिया गया है, तो कौन था बताइए? होरस था, सीन था, नूत था या, तो देखिए होरस था, सीन था, नूत था या ओसिरिस था? इनमें से कौन था जो प्राचीन मिस्र में नील नदी का देवता कहा गया? क्वेश्चन नंबर 5 है, यूनान में लौह युग कब से कब तक रहा? यूनान में लौह युग के विषय में पूछा है और ये कब से कब तक रहा? तो देखिए 1200 बीसी से 800 बीसी तक या 800 बीसी से 500 बीसी तक, 500 बीसी से या 200 बीसी तक और 700 बीसी से 400 बीसी तक। इनमें से क्या आपका आंसर है उसको नोट करके रखिए और कमेंट में मुझे लिख भेजिए या फिर व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर दीजिए। नेक्स्ट भी क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, मेसोपोटामिया में वनस्पति और कृषि का देवता कौन था? मेसोपोटामिया में वनस्पति और कृषि का देवता कौन था? तो देखिए अनु था या की था, तमुज था या नरगल था। इनमें से कौन सा देवता था जो वनस्पति और कृषि का देवता माना गया है? नेक्स्ट